दोस्तों, संध्या रिपोर्शन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है जाकिर नायक जी और एक हिंदू पंडित जी हैं। मीट खाना हराम है, ये पंडित ये बोलते हैं। कौन कहता है मीट खाना बहुत अच्छी बात है। तो जाकिर नायक ने इनके ऊपर रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, सेंसिटिव जो समझने लायक होता है वो। और इन्होंने जो बोला है चिल्ला चिल्ला के, बाकी इनकी भी सुनते हैं और सही कौन सा है वो एंड में बातें करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा एंड तक दोस्तों। कौन कहता है कि मांसाहार से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है? कोई ताकत नहीं है मांसाहार में। खली जैसों को चुनौती दे सकता हूं जो मांस खाया करते हैं, उनको भी मैं कह सकता हूं। शेर मांसाहारी, कुत्ता मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी। मांसाहारी में या हमारी बैल में ताकत ज्यादा है, इसलिए शाकाहारी बनिए, मांस कभी मत खाइए। हाँ, बट जरूरी नहीं है मांस खाना एक वे में अपने लिए। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूँ, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूँ, पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं। लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए? इससे ये जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये यूनिक वीडियो? बहुत छोटी वीडियो होने के कारण आपको क्या पता समझ ना आया, लेकिन बातें छोटी वीडियो में ही इतनी एग्जैक्ट कही गई है कि समझ आ जाएगा तुरंत। जैसा कि उन्होंने बोला है कि मांस नहीं खाएंगे तब भी हम बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। और जाकिर नायक ने, मैंने बोला था, ऐसा जवाब देंगे जो कि सुनने पे भी अच्छा लगेगा और सेंसिटिव, मतलब साइंस के तौर पे ही बहुत यूनिक बात होगी और अच्छी होगी और सही होगी। तो जैसा कि जाकिर नायक ने बोला कि सही में अल्लाह ने या भगवान ने हमको दांतें उस प्रकार के दिए कि हम हर चीज खा सकें, पाचन शक्ति ऐसी दी है कि हम उस सब चीज को पचा सकें, तो खाना तो हम वो खा भी सकते हैं। बकरियां वगैरह हैं, उनको कभी भी गलती से भी मीट अगर पेट में ही डाल दो, मुंह में
हाथ घुसा के तो पचा नहीं पाएंगे, ऐसी एज इट इज वैसी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, तो वो खा ही नहीं सकते, उनको वो चीज दी ही नहीं गई है खाने के लिए सिस्टम, तो हमको सिस्टम दिया गया है तो हम लोग खाते हैं। और हाँ, ये भी बोला है मेरे हिसाब से कि जिसका मन है वो खाओ, जिसका नहीं मन है वो ना खाओ, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन मांस खाना मेरे हिसाब से भी पाप नहीं माना जाता है और ना जाना चाहिए, किसी धर्म में क्या पता लिखा हो, बट जिसका मन है अपना खाओ, वो चीज बनाई गई है खाने के लिए। कुछ चीज जरूरी नहीं है कि कोई किसी को नहीं मारता है पृथ्वी पे, एक जीव एक दूसरे का फायदा उठाते ही हैं। तो जो आपके लायक है वो आप उठाते हो, जो उसके लायक है वो उठाता है। तो ओके दोस्तों बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो आपको समझ आया वो कमेंट में लिख सकते हो। ओके दोस्तों बाय।